सोचो, एक बॉयलर ऑपरेटर प्राइवेट फैक्ट्री में शिफ्ट ड्यूटी कर रहा है। काम उससे आता है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन सैलरी लिमिटेड है। कॉन्ट्रैक्टर कब बदल जाए, जॉब कब चली जाए, कोई गारंटी नहीं। और दूसरी तरफ वही बॉयलर फील्ड का एक ऑपरेटर रेगुलर गवर्नमेंट या पीएसयू जॉब कर रहा है। फिक्स्ड पे स्केल, पीएफ, ग्रेच्युटी, मेडिकल फैसिलिटी, पेड लीव और फैमिली के फ्यूचर की सिक्योरिटी। दोनों का काम बॉयलर फील्ड का है, दोनों के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फिर एक आदमी प्राइवेट जॉब में ही क्यों रह जाता है और दूसरा गवर्नमेंट या पीएसयू जॉब तक कैसे पहुंच जाता है? फर्क सिर्फ स्किल का नहीं है, फर्क क्लियर करियर पाथ का है। प्राइवेट बॉयलर फील्ड में काम करने वाले बहुत से फायरमैन और ऑपरेटर्स को पता ही नहीं गवर्नमेंट और पीएसयू के किन सेक्टर्स में बॉयलर जॉब्स निकलते हैं। फायरमैन को पहले क्या कंप्लीट करना होता है, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर कहां अप्लाई कर सकता है, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट के बाद कौन से बड़े ऑप्शंस ओपन होते हैं, आईटीआई या डिप्लोमा किस पोस्ट में मैंडेटरी होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बॉयलर का कौन सा प्रूफ होना चाहिए, ऑफिशियल वैकेंसीज कहाँ चेक करनी है, और रेगुलर कॉन्ट्रैक्टुअल और आउटसोर्स्ड जॉब में असली डिफरेंस क्या है। इस कन्फ्यूजन की वजह से कई एक्सपीरियंस्ड लोग वैकेंसी के लिए अप्लाई करना तो दूर, उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं करते। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको क्लियरली पता होगा आपकी करंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस किस गवर्नमेंट या पीएसयू पोस्ट के लिए फिट है, आपकी प्रोफाइल में अभी क्या मिसिंग है, उस मिसिंग रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से सेक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर करनी हैं, और प्राइवेट बॉयलर ड्यूटी से सिक्योर गवर्नमेंट सेक्टर बॉयलर करियर तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या है। ये वीडियो किसी एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये वीडियो आपको बताएगा कि आप आज कहां खड़े हो और गवर्नमेंट बॉयलर जॉब तक पहुंचने के लिए अगला कदम क्या है। अब सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। गवर्नमेंट बॉयलर जॉब का मतलब सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट में बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी नहीं होता। बॉयलर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कई गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट्स में, पावर हाउसेस और कैप्टिव पावर प्लांट्स में, एटॉमिक, माइनिंग, पेपर, केमिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी। हर सेक्टर में बॉयलर का यूज़ अलग होता है, इसलिए जॉब टाइटल, सर्टिफिकेट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी बदलती है। कहीं सेकंड क्लास सर्टिफिकेट से रूट खुलता है, कहीं फर्स्ट क्लास के साथ आईटीआई चाहिए, कहीं डिप्लोमा मैंडेटरी होता है और कहीं स्पेसिफिक बॉयलर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। इसलिए सिर्फ बॉयलर अटेंडेंट वैकेंसी सर्च करना काफ़ी नहीं है। जॉब्स बॉयलर ऑपरेटर, बॉयलर टेक्नीशियन, यूटिलिटीज ऑपरेटर या बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट जैसे नामों से भी निकल सकती हैं। इस फील्ड को एक सिंगल वैकेंसी की तरह मत देखिए, ये अलग अलग सेक्टर्स और करियर रूट्स का पूरा सिस्टम है। अब हम एक एक सेक्टर को समझेंगे, वहाँ जॉब्स किस टाइप की होती हैं और किस प्रोफाइल वाले कैंडिडेट को उस सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर की। हमारी वेरीफाई की गई रिसर्च में बॉयलर सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ा रेगुलर रिक्रूटमेंट एग्जाम्पल इसी सेक्टर से मिला। रिफाइनरी में यूटिलिटी बॉयलर्स हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करते हैं। प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशंस के थ्रू यही स्टीम मीडियम प्रेशर और लो प्रेशर हेडर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका यूज़ डिस्टिलेशन कॉलम रीबॉयलर्स, स्ट्रिपिंग स्टीम, स्टीम ट्रेसिंग, टरबाइन ड्रिवन पंप्स और कंप्रेसर्स, वैक्यूम इजेक्टर्स, डेरेटर और कैंडेंसेट तथा बॉयलर फीड वाटर साइकिल में होता है। इसलिए यहाँ ऑपरेटर का काम सिर्फ बॉयलर फायरिंग और स्टीम प्रेशर मेंटेन करना नहीं होता, उसे बॉयलर फीड पंप्स, डीएम वाटर सिस्टम, कंडेंसेट रिकवरी, स्टीम हेडर और दूसरे यूटिलिटी इक्विपमेंट के ऑपरेटिंग पैरामीटर्स भी मॉनिटर करने पड़ सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट प्रूफ। इंडियन ऑयल ने 6 रिफाइनरीज में प्रोडक्शन एंड यूटिलिटीज़ की 33 रेगुलर पोस्ट निकाली थीं। इसमें सेकंड क्लास सर्टिफिकेट का
रूट एक्सेप्टेड था। HPCL मुंबई रिफाइनरी ने असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन की 7 रेगुलर पोस्ट निकाली थीं। यहाँ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट के साथ 12वीं या ITI जरूरी थी। यानी रिफाइनरी सेक्टर में सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इस सेक्टर में सिर्फ IOCL और HPCL तक लिमिटेड मत रहिए। अपनी वॉच लिस्ट में BPCL, CPCL, MRPL, NRL और गेल के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को भी शामिल कीजिए। इन कंपनीज के करियर पेजेस पर यूटिलिटीज़, प्रोडक्शन, पावर एंड यूटिलिटीज़, बॉयलर टेक्नीशियन और प्लांट ऑपरेटर जैसे जॉब टाइटल्स चेक कीजिए। अब बात करते हैं स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर की। स्टील प्लांट्स में बॉयलर का यूज़ कैप्टिव पावर जनरेशन, बेस्ट हीट रिकवरी और प्रोसेस स्टीम के लिए होता है। कई प्लांट्स में ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोक ओवन गैस या कोल बेस्ड बॉयलर यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम प्लांट्स में लार्ज कैप्टिव पावर प्लांट्स और हाई कैपेसिटी कोल फायर्ड बॉयलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सेक्टर में अपनी वॉच लिस्ट में सेल, RINL, NMDC स्टील और नैल्को को शामिल कीजिए। वेरीफाइड एग्जाम्पल देखें तो सेल सैलम स्टील प्लांट ने जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशन की 6 रेगुलर पोस्ट निकाली थी। इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा के साथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट जरूरी था। नलको ने भी ऑपरेटर बॉयलर के अलग अलग ग्रेड्स में रिक्रूटमेंट की थी। यहाँ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट के साथ लार्ज कोल फायर्ड बॉयलर या कैप्टिव पावर एक्सपीरियंस मांगा गया था। यानी इस सेक्टर में सिर्फ सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं होता, बॉयलर कैपेसिटी, फ्यूल टाइप और एक्चुअल प्लांट एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैरियर पेजेस पर बॉयलर ऑपरेशन, ऑपरेटर बॉयलर, पावर एंड यूटिलिटीज़ और कैप्टिव पावर प्लांट ऑपरेटर जैसे जॉब टाइटल्स चेक कीजिए। अब बात करते हैं एटॉमिक, माइनिंग और स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल PSU सेक्टर की। इस तरह के प्लांट्स में बॉयलर का यूज़ प्रोसेस स्टीम, कैप्टिव यूटिलिटीज़, कंप्रेसर्स और दूसरे प्लांट ऑक्सिलरीज को सपोर्ट करने के लिए होता है। यहाँ बॉयलर अटेंडेंट को सिर्फ बॉयलर नहीं बल्कि कंप्रेसर सिस्टम और यूटिलिटी इक्विपमेंट भी हैंडल करने पड़ते हैं। इस सेक्टर में अपनी वॉच लिस्ट में UCIL को जरूर शामिल कीजिए। वेरीफाइड एग्जाम्पल में UCIL ने बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट की रेगुलर पोस्ट्स निकाली थीं। इस पोस्ट के लिए फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, मैट्रिक और स्पेसिफाइड बॉयलर एक्सपीरियंस मांगा गया था। UCIL ने इसी टाइप की डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट्स भी निकाली थीं। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह की बॉयलर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इस सेक्टर में बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट, यूटिलिटी ऑपरेटर, पावर हाउस ऑपरेटर और प्रोसेस यूटिलिटी टेक्नीशियन जैसे जॉब टाइटल्स चेक कीजिए। यहाँ सर्टिफिकेट के साथ बॉयलर कैपेसिटी, फ्यूल टाइप और कंप्रेसर या यूटिलिटी सिस्टम का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स और रिसर्च फैसिलिटीज़ की। इन इंस्टीट्यूशंस में स्टीम का यूज़ स्टेरिलाइजेशन, CSSD, हॉस्पिटल लॉन्ड्री, हॉट वाटर सिस्टम्स और रिसर्च यूटिलिटीज़ के लिए होता है। यहाँ मोस्टली पैकेज बॉयलर्स या स्मॉल इंस्टीट्यूशनल यूटिलिटी प्लांट्स ऑपरेट किए जाते हैं। अपनी वॉच लिस्ट में DGHS इंस्टीट्यूट्स, CRI कसौली, ESIC हॉस्पिटल्स, AIIMs, सेंट्रल और स्टेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को शामिल कीजिए। वेरीफाइड एग्जाम्पल में CRI कसौली ने डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट निकाली थी। इस पोस्ट के लिए सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया था। दूसरी तरफ ESIC डॉक्यूमेंट्स में बॉयलर और लॉन्ड्री मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी ऑपरेट होता मिला। इसलिए हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ड्यूटी करना हमेशा डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना नहीं होता। नोटिफिकेशन में साफ चेक कीजिए कि पोस्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट है, रेगुलर इंस्टीट्यूशन पोस्ट है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है या आउटसोर्स्ड मैन पावर। करियर पेजेस और टेंडर पोर्टल्स पर बॉयलर अटेंडेंट, बॉयलर ऑपरेटर, लॉन्ड्री बॉयलर ऑपरेटर, यूटिलिटी ऑपरेटर और फैसिलिटी मैनेजमेंट बॉयलर ऑपरेटर जैसे टाइटल्स चेक कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपकी करंट प्रोफाइल किस रूट में फिट होती है। अगर आप फायरमैन या हेल्पर हैं तो आपका पहला टारगेट सरकारी वैकेंसी नहीं बल्कि प्रॉपर बॉयलर एक्सपीरियंस और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए।
रजिस्टर्ड बॉयलर हाउस में काम कीजिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बॉयलर टाइप, कैपेसिटी, हीटिंग सरफेस, फ्यूल, वर्किंग प्रेशर और आपकी एक्चुअल ड्यूटी क्लियरली लिखवाइए। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप प्रोडक्शन एंड यूटिलिटीज़, बॉयलर ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल बॉयलर पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर रोल्स और लोअर ऑपरेटर ग्रेड्स को टारगेट कर सकते हैं। साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस बिल्ड कीजिए जिससे आगे फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो सकें। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है तो रिफाइनरी, स्टील, एल्यूमिनियम, पेपर, एटॉमिक और कैप्टिव पावर सेक्टर की लार्जर बॉयलर पोस्ट पर फोकस कीजिए। लेकिन याद रखिए, सिर्फ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट हर पोस्ट के लिए इनफ नहीं होता। कई कंपनीज ITI, 12वीं, डिप्लोमा, DCS एक्सपीरियंस या स्पेसिफिक बॉयलर कैपेसिटी का एक्सपीरियंस भी मांगती हैं। अगर आपके पास ITI है लेकिन बॉयलर सर्टिफिकेट नहीं है तो ITI आपको स्टैट्यूटरी बॉयलर चार्ज लेने का अधिकार नहीं देता। लेकिन ITI के साथ सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होने पर बॉयलर टेक्नीशियन, यूटिलिटी ऑपरेटर और मल्टी स्किल ऑपरेटर पोस्ट्स के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। डिप्लोमा होल्डर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रूट है डिप्लोमा के साथ वैलिड बॉयलर सर्टिफिकेट और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। इस प्रोफाइल से जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट, प्रोडक्शन एंड यूटिलिटीज़, बॉयलर ऑपरेशन, पावर हाउस ऑपरेटर और DCS बेस्ड यूटिलिटी रोल्स के ऑप्शंस खुल सकते हैं। यानी आपका रास्ता आपकी करंट क्वालिफिकेशन से तय होगा। पहले यह पहचानिए कि आपके पास क्या है, आपकी प्रोफाइल में क्या मिसिंग है और अगला सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस कौन सा कंप्लीट करना है। बे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। डायरेक्ट गवर्नमेंट पोस्ट में आपकी अपॉइंटमेंट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट के अंडर होती है और सैलरी गवर्नमेंट पे लेवल तथा सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग मिलती है। रेगुलर PSU पोस्ट में आपका एम्प्लॉयर व पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है। आप गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट नहीं होते लेकिन कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉई होते हैं। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ऑर्गेनाइजेशन आपको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए सीधे हायर करती है। सैलरी फिक्स्ड या कंसोलिडेटेड हो सकती है लेकिन परमानेंट होने का ऑटोमेटिक राइट नहीं मिलता। आउटसोर्स्ड जॉब में ड्यूटी गवर्नमेंट या PSU प्लांट के अंदर होती है लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्टर करता है और आपका एक्चुअल एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रैक्टर ही होता है। इसलिए सिर्फ प्लांट का नाम या गवर्नमेंट लोगो देखकर जॉब को रेगुलर मत समझिए। नोटिफिकेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप, पे स्केल, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और एम्प्लॉयर का नाम ज़रूर चेक कीजिए। एक लाइन हमेशा याद रखिए, गवर्नमेंट साइट पर काम करना और गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना दोनों अलग बातें हैं। अब इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे समझिए। आज ही अपनी क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, क्लास, एज और टोटल बॉयलर एक्सपीरियंस एक पेज पर लिखिए। उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी प्रोफाइल में क्या मिसिंग है। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, ITI, डिप्लोमा या स्पेसिफिक बॉयलर एक्सपीरियंस। फिर अपनी टारगेट कंपनीज और सेक्टर्स की वॉच लिस्ट बनाइए और हर वीक उनकी ऑफिशियल वैकेंसीज चेक कीजिए। अपने एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि बॉयलर टाइप, कैपेसिटी, फ्यूल, वर्किंग प्रेशर और एक्चुअल ड्यूटी क्लियरली प्रूव हो सके। साथ ही टेक्निकल एग्जामिनेशन और ट्रेड टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू रखिए। गवर्नमेंट बॉयलर जॉब आसान नहीं है लेकिन यह इम्पॉसिबल भी नहीं है। बहुत से कैंडिडेट्स स्किल की कमी से नहीं, क्लियर पाथ और रेगुलर प्रिपरेशन की कमी से पीछे रह जाते हैं। अब आपके पास कम से कम ये क्लियर है कि आप आज कहाँ खड़े हैं और गवर्नमेंट या PSU बॉयलर करियर तक पहुँचने के लिए आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। कमेंट में अपना स्टेट, सर्टिफिकेट, क्लास और टोटल बॉयलर एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि अगली डिटेल्ड वीडियो किस कैटेगरी और किस स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए बनानी है। सेफ बॉयलर ऑपरेशन कीजिए, नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखिए। जय हिंद।